हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में है। इसका सफल ट्रायल हो चुका है। इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण 25 जुलाई 2025 को हो गया है। इसका टेस्टिंग प्लेस है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इसकी कैपेसिटी है 1200 हॉर्स पावर। स्पीड है इसका 110 किलोमीटर पर आवर। इंडियन रेलवे ने रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO के सहयोग के साथ बनाया है। इस ट्रेन का कंप्लीट डिजाइन भी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO के सहयोग के द्वारा हुआ है। ट्रेन कम्प्लीटली पॉल्यूशन लेस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन करके ये बिजली बनाती है। हाइड्रोजन ट्रेन में नंबर ऑफ कोचेस कितने हैं? इसमें 8 नॉन एसी कोच और 2 एसी कोच है। एस्टिमेट ऑफ पैसेंजर कितने हैं? तो ये करीबन 2600 पैसेंजर को एक साथ ट्रैवल कर सकती है। टेस्टिंग और ऑपरेशन इस हाइड्रोजन ट्रेन की, तो सबसे पहले इसे प्रारंभिक तौर पे जिन सोनीपत रूट हरियाणा से चलाया जाएगा। इन फ्यूचर इसे हेरिटेज के लिए भी पहाड़ी रूट में चलाने की पेशकश की गई है। हाइड्रोजन ट्रेन को 35 डिफरेंट रूट पे चलाने की पेशकश रखी गई है। साथ ही इसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन रहेगा, जिस कारण से इसे भविष्य का ट्रेन भी या धरोहर भी माना जा रहा है। साथ ही 1200 हॉर्स पावर की यह हाइड्रोजन ट्रेन भारत को जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे हाइड्रोजन रेल तकनीक अपनाने वाले देशों की श्रेणी में भी लाती है, जिसके फलस्वरूप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को स्ट्रेंथ मिलती है और एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देती है। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के, मतलब उद्देश्य की। तो जितनी भी ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, तो ये ट्रेन जो है रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड करेगी। दूसरा, ये पर्वतीय क्षेत्रों में भी जाएगी, जिससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और ये पर्यटन के साथ साथ एटमॉस्फेयर को भी क्लीन करेगी। तीसरा, मेक इन इंडिया के तहत यह एक स्वदेशीकरण होगा, जो कि इंडिया को आगे की ओर ले जाएगा। 2070 तक नेट इसका 0 लागत आएगा। हाइड्रोजन ट्रेन का फ्यूचर क्या है, अर्थात इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? तो सबसे पहले इसकी योजना है 35 नई हाइड्रोजन ट्रेन का बनाने का, जिसकी लागत करीबन 80 करोड़ रुपए आएगा। बुनियादी ढांचे के अनुसार अगर देखा जाए तो ये 70 करोड़ पे जाएगा। आइए अब हम जाने कि हाइड्रोजन ट्रेन से क्या बेनिफिट हो रहा है हमारे पास। तो हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा है कि डीजल लोकोमोटिव को हम नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट पे चला सकते हैं। इसका मिनिमम इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में। साथ ही हमें एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और रिड्यूस इम्पैक्ट पड़ेगा फॉसिल फ्यूल पर। फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है इस ट्रेन को लेकर? तो सबसे पहला, यह जो ट्रेन है ये इंडिया को ग्लोबल हब बना सकते हैं हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी में। चूँकि यह ट्रेन हमारी खुद की बनाई हुई है, तो एक्सपोर्ट की भी पॉसिबिलिटीज को बढ़ाती है। और तीसरा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को ये काफ़ी स्ट्रेंथ देगी। हाइड्रोजन ट्रेन को अपनाने में बहुत सारी चुनौतियाँ आएगी। सबसे पहला होगा हाई कॉस्ट इस ट्रेन का, उसे सबसे कम करने की ज़रूरत होगी। दूसरा, स्टैंडर्ड और सेफ्टी प्रोटोकॉल को भी हमको ध्यान में रखना होगा। तीसरा जो होगा ऑपरेशनल चैलेंजेस होगा, जो डिफरेंट रूट पे सामने आएगी। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट होगा टेक्निकल चेंजेस, जो कि इसके रख रखाव और इसको मेंटेनेंस की होगी। आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।